हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुड़हल के पौधे को शेयर करेंगे, कैसे गुड़हल के पौधे से आप इस टाइम पर भी ढेरों फूल ले सकते हैं। तो आइए पहले सबसे दिखाते हैं जो फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे में पिछली बार दिया था उसका रिजल्ट कैसा रहा है। देखिए भर भर के कलियाँ आ रही हैं हमारे पौधे में। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका असर आपको 1-2 दिन में नहीं दिखाई देता है, ना ही 1-2 दिन में कलियां बनना शुरू होती हैं और ना ही फूल आता है। जब कोई भी आप खाद अपने पौधे को देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 5-6 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है, कलियां बनना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे 10-15 दिनों में आपके पौधे में फूल भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे को समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहिए, जिससे आपके पौधे में लगातार फूल आता रहेगा। देखिए ये मिर्ची गुड़हल का पौधा है और इसमें भी कितनी ढेरों कलियां बन करके आई हैं। जो पौधे हमने आप सबके साथ पिछली बार शेयर किए थे उन पौधों को इस बार इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को लगेगा कि हम वही फूल वही कलियां हर बार दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास गुड़हल के ढेरों पौधे हैं और सभी में लगातार फूल आता रहता है, क्योंकि हम अपने गुड़हल के पौधे को लगातार फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। महीने में कम से कम एक बार आप अपने गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर ही दिखेगा। जो पौधा गुड़हल का हमने पिछली बार आप सबके साथ वाइट वाला शेयर किया था उसी से हमने ये पौधा तैयार किया है और देखिए इसमें भी कितनी ढेरों कलियां बनकर आई हैं और ये सारे देसी गुड़हल के ही पौधे हैं। इस टाइम पर बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि हमारे देसी गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं। तो उसके लिए जो खाद आज आप सबके साथ शेयर करेंगे उसके बाद आपके पौधे में कलियां भी बनेंगी और फूल भी खिलेगा। और जो हमने पिछली बार फर्टिलाइज़र दिया था वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पौधे में पिछले फर्टिलाइज़र का आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। इस टाइम पर आपके पौधे की पत्तियां भी पीली होकर के गिर रही होंगी और जो कलियां हैं उनकी झड़ने की भी समस्या इस टाइम पर रहती है। तो जो फर्टिलाइज़र आज हम अपने पौधे को देंगे उसके बाद आपके पौधे की कलियां भी नहीं गिरेंगी और आपके पौधे की जो पत्तियां पीली होकर के झड़ रही हैं वो एक नेचर की वजह से गिर रही हैं। जब मौसम चेंज होता है तो पत्तियां पीली होकर के गिरती हैं, तो उसके गिरने से कोई भी समस्या आपके पौधे में नहीं होगी। और अगर आपके पौधे की पत्तियां किसी वजह से पीली हो रही हैं तो वो पत्तियां पीली नहीं होंगी इस खाद को देने के बाद। तो आइए वो कौन सी खाद है आप सबके साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पौधे में कलियां बन कर के नहीं आ रही हैं या आपके पौधे की कलियां झड़ रही हैं तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपका पौधा किसी ऐसी जगह रखा है जहां उसे धूप नहीं मिलती। तो पौधे को कम से कम 5-7 घंटे की धूप मिलना ज़रूरी है, तभी इसमें कलियां बन कर के आएंगी। देखिए नई नई कलियां बन रही हैं। मौसम चाहे सर्दी हो या गर्मी, गुड़हल के पौधे में फूल खिलता ही रहता है। दूसरा काम, इस टाइम पर अपने पौधे को हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी कलियां गिरने लग जाती हैं। तो पानी हमेशा इतना दीजिए कि ऊपरी मिट्टी की सतह सूखी हो, तब हम अपने गुड़हल के पौधे को पानी देंगे। और तीसरा, हमें अपने पौधे को समय समय पर देना है फर्टिलाइज़र। तो जो हमारा पिछला फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके। जो केले का छिलका है उसमें पोटेशियम बहुत अधिक होता है। आज जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये है सीवीड लिक्विड। ये 500 ml हमने मिलाया है इस पानी में और इसको हम अपने 2 पौधों में देंगे। आपके पास जितने पौधे हैं उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। सीवीड ग्रेन्यूल्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब लिक्विड डालेंगे तो उसका असर आपके पौधे पर जल्दी होता है और ग्रेन्यूल्स डालने से आपके पौधे में धीरे धीरे असर होगा। पौधे को धूप में रखना है, पानी कम देना है और तीसरा काम करना है पौधे की गुड़ाई। हर 15 दिन में पौधे की गुड़ाई करते रहिए, जिससे पौधे को मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और आपके पौधे में ज़्यादा कलियां आएंगी।
ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके हल्के सूखे हुए हैं, इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में जब आप इन केले के छिलकों को दबा देंगे तो जो इनके पोषक तत्व केले के हैं वो पानी पड़ने पर आपकी मिट्टी में हो जाएंगे और आपके पौधे में कलियां बनना शुरू होंगी। जो ये पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, ये कॉमन बात है। अब आप ये सीवीड लिक्विड वाला जो पानी है अपने पौधे में गुड़ाई करने के बाद दे दीजिए। हमने 2 पौधों के लिए पानी तैयार किया है, ज़्यादा पौधे हैं तो आप ज़्यादा लिक्विड तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये जो केले के छिलके हैं इनको भिगो करके लिक्विड बना करके भी अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे भी आपके पौधे को जल्दी फ़ायदा होगा। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो आप प्याज के छिलके, आलू के छिलके, किसी भी चीज़ को अपने पौधे में दे सकते हैं। सीवीड लिक्विड जो है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये आपके पौधे की हर समस्या को दूर कर देता है। अगर आपके पौधे की पत्ती पीली हो रही हैं तो उसकी समस्या को भी दूर करेगा और आपके पौधे में किसी भी तरीके के पोषक तत्व की कमी है तो उसको भी वो दूर करेगा। सीवीड लिक्विड अपने पौधे को दे रहे हैं तो महीने में 1 बार अपने पौधे को देना है। और अगर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो 10 दिन के बाद आप दोबारा से अपने पौधे को दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस टाइम पर गुड़हल की कलियां मिलीबग की वजह से भी गिरने लगती हैं। अगर आपके पौधे पर मिलीबग का अटैक हुआ है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिला करके स्प्रे कर दीजिए और हर 2 दिन पर आप उसका स्प्रे करते रहिए। आपके पौधे से मिलीबग हट जाएगा और इस तरीके से आपके पौधे से कलियां झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। आई होप आप सबको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।